बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर फेसबुक और यूट्यूब से आपसे मुखातिब ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी आप लोगों के लिए हमेशा यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। नया वीक उसकी रीडिंग्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उससे पहले आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं और वीडियो आपने देखी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर प्लीज़ कीजिए और वीडियो को बराए मेहरबानी लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने कमेंट्स जो वैल्यूएबल कमेंट्स हैं वो ज़रूर दीजिए। और अगर आप ऑलरेडी इस चैनल का हिस्सा हैं तो आप का बहुत शुक्रिया। जो भी चैनल की प्रोग्रेस है अल्लाह की मेहरबानी से वो आप लोगों के ताउन के साथ है। वीडियो अगर पसंद आती है तो आप भी लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट्स में अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिए। इसके अलावा आप अगर अपना जायचा बनवाना चाहें अपने बारे में, अपने प्यारों के बारे में, कारोबार के बारे में, सेहत के बारे में, किसी भी ज़िंदगी का कोई मामला है उसके बारे में जानना चाहें, जायचा बनवाने के लिए दिए गए नंबर्स के ऊपर रब्ता कीजिए, अपॉइंटमेंट बुक कीजिए। ये पेड सर्विस है और आप एक फ़ीस है वो आपने पे करनी होती है, उसके बाद आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करते हैं। और इसके अलावा अगर आपके कोई दीगर मसाइल हैं, समाजी मामलात हैं, रूहानी मामलात हैं, दीगर कोई भी इश्यूज़ हैं तो उसकी अगर आप कंसल्टेशन रेमेडीज़ लेना चाह रहे हैं तो कुरान पाक, रंग, रोशनी, खुशबू से उसका इलाज भी किया जाता है। और आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कीजिए कंसल्टेशन के लिए, रेमेडीज़ के लिए भी कंसल्टेशन जो है वो आपको प्रोवाइड की जाएगी इंशाअल्लाह। नाज़रीन, इस हफ्ते के लिए आपको जो सदक़ात मैंने बताने हैं हमेशा की तरह, जो मैं जब से ये शुरू किया सिलसिला मैं बता रहा हूँ आपको, आप कोशिश ये किया करें कि जो मुस्तहिकीन हैं, जिसमें हमारे अपने बहन भाई भी आ जाते हैं, रिश्तेदार अजीज़ भी आ जाते हैं, जो इस्तेदाद नहीं रखते, तौफीक नहीं रखते, वो मुस्तहिकीन में दोस्त अहबाब हैं, महल्लेदार हैं, कोशिश ये करें फ़ी ज़माना इस वक्त जो दौर चल रहा है, रिज़्क से रिलेटेड, खाने पीने से रिलेटेड जो मामलात हैं उनमें लोग परेशानी का, तंगी का शिकार हैं। ख़ास तौर पे वतन अज़ीज़ के अंदर जो मामला है वो ये है कि ख़त गुर्बत से पता नहीं कितनी नीचे हम लोग अपनी कितनी परसेंटेज जो है वो ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर कर दी गई है। तो आप ये कीजिए कि जो अनाज है, अनाज के अंदर देखें आटा है, दालें हैं, चावल है, उसके बाद खाने पीने की जो चीज़ें हैं, चीनी वगैरह, घी है, खाने की चीज़ें जो हैं वो आप सदक़ात में दीजिए। इसके अलावा आपका ताल्लुक़ जिस मज़हब से भी है, जिस दीन से भी आपका ताल्लुक़ है, अल्टीमेटली बात जो जाती है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ जाती है, क्योंकि असल खालिक मालिक जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही है। उसकी तारीफ़ तौसीफ़ बयान करते रहिए और अगर अल्हम्दुलिल्लाह आपको अल्लाह ने तौफ़ीक दी है तो जो आपके मज़हबी मनासिक हैं उनको भी अदा कीजिए। इसके अलावा नमाज के साथ जुड़े रहें, कुरान पाक के साथ जुड़े रहें और अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें कि अल्लाह ताला ने आपको दीन इस्लाम में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम के तौर पे पैदा किया है। तो आप ये कीजिए कि अपनी हर नमाज के बाद आप एक तस्बीह जो है वो दुरूद शरीफ की ज़रूर पढ़ें, कोई सा भी दुरूद शरीफ जो है वो पढ़ें। और हर फ़र्ज़ नमाज के बाद मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इस हफ़्ते हम ये करते हैं कि तमाम बुरूद जो हैं एक तस्बीह जो है आप पढ़ सकते हैं, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, दुरूद इब्राहिमी, जो भी आप पढ़ना चाहें। इसके अलावा आप लोग इस्तिग़फ़ार जो है उसकी कसरत कीजिए और अल्लाह ताला की रहमत की पनाह में जो है वो आने के लिए दुआ करते रहें। और कोशिश ये करें कि इस हफ़्ते में जो नमाज़ें हैं मतलब कोई खुदा न खास्ता प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से मिस हो जाती है, वो एक और चीज़ है, मगर उसका भी आपने ज़ाहिर है वो उसकी क़ज़ा भी आपने अदा करनी है। कोशिश ये करें कि इस हफ़्ते में नमाज कोई आपकी मिस ना हो और हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आप लोग जो हैं वो दुरूद शरीफ की एक तस्बीह ज़रूर पढ़ते रहें। यकीन कीजिए कि ज़िंदगी में ऐसे खुशगवार वाक़यात पेश आएंगे कि हमारी अकल, हमारा फ़हम जो है वो उनको समझने से कासिर होगा। दुरूद शरीफ के लिए आपसे रिक्वेस्ट। नाज़रीन, अगला बुर्ज इस हफ़्ते के लिए बुर्ज दल्व है।
انگلش میں ہم اس کو ایکویریس کہتے ہیں، اور جو خواتین و حضرات 21 جنوری سے 19 جنوری کے عرصے میں پیدا ہوئے ہیں، 19 فروری تک پیدا ہوئے ہیں، ان کا جو برج ہے وہ بھی ایکویریس ہے، یا وہ خواتین و حضرات جن کو اپنی ایگزیکٹ ڈیٹ آف برتھ یاد نہیں ہے مگر ان کے نام کا پہلا حرف انگلش کا ورڈ ایس ہے، یا اردو میں سین، شین، سے یا سواد ہے، ان کا تعلق بھی جو ہے وہ برج دلو یعنی ایکویریس کے ساتھ ہے، جس کا حاکم سیارہ نیو اسٹرالوجی میں یورینس ہے، کنونشنل اسٹرالوجی میں زحل ہی ہے۔ اس کے علاوہ جو آپ کے سیارے اور ستارے سے منسوب دن ہے وہ سیٹرڈے ہے، ہفتے کا دن ہے، دن سارے اللہ تعالیٰ نے بہترین ہی بنائے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو لکی نمبر آپ کے لیے ہو سکتا ہے وہ 4 ہو سکتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو نیلا رنگ آپ کے لیے فیوریبل ہو سکتا ہے۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ لاجورد، نیلم یا ایمیتھسٹ پہننے سے آپ کی تقدیر بدل جائے گی، تو یہ کانسیپٹ بالکل غلط ہے۔ تقدیر جس نے بنائی ہے اللہ رب العزت نے، وہی تبدیل کرنا چاہے تو وہی کر سکتا ہے۔ ہاں، یہ جو لاجورد، نیلم اور ایمیتھسٹ ہیں یہ بطور دعا اللہ کے حکم سے آپ کے کام آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس ہفتے کی جو ریڈنگ ہے وہ میں خدمت میں آپ کی پیش کرتا ہوں جناب، کہ اس ہفتے میں یہ لگتا ہے کہ آپ سوشل کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں، اور آپ کو اپنی والدہ یا ان کے خاندان سے کوئی ہیلپ جو ہے وہ مل سکتی ہے، حسب خواہش کوئی رہنمائی جو ہے وہ ملتی ہوئی نظر آ سکتی ہے۔ اور وہ افراد جو ایگریکلچر کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں یا فنون لطیفہ کے ساتھ منسلک ہیں، ان کے لیے وقت جو ہے قدرے بہتر وقت ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ملازمت سے وابستہ افراد ہیں، ان کو اگر کام میں کسی میں پریشانی کا سامنا رہا ہے وہ اس ہفتے انشاءاللہ حل ہوتا ہوا نظر آ سکتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ بہن بھائیوں اور رشتہ داروں سے اگر کوئی ناراضگی ہے تو وہ دور ہوتی ہوئی نظر آ سکتی ہے انشاءاللہ، اور ان کے ساتھ تعلقات میں بہتری آتی نظر آئے گی۔ سوائے اس کے کہ وہ میں نے آپ سے جو عرض کیا نا کہ والدہ سے ریلیٹڈ اگر رشتہ داروں سے کوئی ہیلپ چاہ رہے ہیں وہ نہیں ملے گی، باقی جن کے ساتھ ریلیشن خراب ہے ان کے ساتھ بہتری آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ آپ لگتا ہے اس طرح اس ہفتے میں کہ آپ اپنے دوستوں سے، سہیلیوں سے، رشتہ داروں سے آپ کا ملنا ملانا بھی ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ آپ اپنے مال کو، اگر آپ بزنس کر رہے ہیں یا جاب کر رہے ہیں جو بھی، آپ اپنے مال کو رفاہی کاموں میں ذرا تھوڑا سا کم خرچ کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ قانونی نوعیت جیسے مسائل جو ہیں ان کا شکار رہتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں، تو کوشش یہ کریں کہ ایسے معاملات میں آپ جائیں ہی نہ جہاں پہ قانونی معاملات کا سامنا آپ کو کرنا پڑے۔ مگر بہرحال آپ کو چاہیے کہ اوائڈ کریں لیگل ایشوز جو ہیں، اس کے لیے کوئی ویک کو بہت زیادہ فیوریبل نہیں ہے۔ جو اعلیٰ تعلیم کرنے کے لیے اپنے ملک سے دوسرے ملک میں طالب علم گئے ہیں ان کے لیے یہ ویک ایک اچھا ویک ہے۔ اس کے علاوہ جو خواتین ہیں ان سے میں یہ کہوں گا کہ آنکھوں سے ریلیٹڈ اور ENT سے ریلیٹڈ جو اپنے ایشوز ہیں ان کا دھیان آپ نے رکھنا ہے، اور جو ہاؤس وائفز ہیں انہوں نے اپنے جو فالتو یا فضول اخراجات ہیں ان کے اوپر بھی کنٹرول رکھنا ہے۔